नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ, कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स अंदर की कुछ बात मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो डेटा आपको देखकर उस कंपनी के बारे में स्टेबिलिटी और कंपनी के बारे में वीकनेस के बारे में पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और हाँ, आप ट्रेड करना चाहते हैं मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे टेलीग्राम्स के लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा, आपको मैं वॉच करने के लिए ज़रूर कहूँगा। आप स्टडी करिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न से आपको भी ट्रेड करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे पसंद एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए मेरी एक पसंद कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है 6 मंथ में, 1 साल में, 5 साल में और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। मगर कंपनी के जो मैनेजमेंट का कहना है, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ आज नहीं तो कल ज़रूर दिखेगा। तो मैनेजमेंट में ऐसे क्या कह दिया जो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा मैनेजमेंट में थोड़ा-सा यहाँ पे जो पीडीएफ अपलोड किया गया था वो थोड़ा-सा धुंधला था, तो इसीलिए मैं पिक्चर को उतना क्लियर नहीं कर पाया, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मैनेजमेंट ने अनाउंसमेंट किया, ध्यान से देखिएगा। ये बता रहे कंपनी प्लान टू इन्वेस्ट अराउंड 300 करोड़ इन ऑर्गेनिक कैपेक्स 2024। इसका मतलब जो कंपनी का ऑर्गेनिक्स का बिजनेस है तो ऑर्गेनिक्स केमिकल्स का जो बिजनेस है उस बिजनेस में कंपनी क्या करने वाला है कैपेक्स को ग्रोथ करने करने के लिए 300 करोड़ निवेश करने वाला है। 300 करोड़ का निवेश कंपनी यहाँ पे करने वाले है, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। दूसरी बात कंपनी और एक बात बताया, कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं धेज लैंड करके एक कंपनी से जिसको कंपनी एक्विजिशन भी किया खुद के बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। तीसरे पॉइंट क्या है, कंपनी आर&डी के ऊपर कंपनी यहाँ पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी तेजी से काम कर रहा है। नया नया मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर नया नया मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्चुअली कंपनी काम कर रहा है, तो कंपनी ये भी एक ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा। देखिए कंपनी वॉरिंग्स लिमिट एक्सटेंशन फॉर ₹2000 करोड़ इज एन यहाँ पे देख सकते हैं एनेबलिंग रिसोल्यूशन सॉरी रेजुलेशंस टेकन ईयर ऑफ ईयर। मतलब कंपनी बता रहा है कि 2000 करोड़ का कंपनी कर्जा लेने वाला है, खुद का बोरिंग्स बढ़ाने वाला है, खुद का बिजनेस को रीट मतलब ग्रोथ करने के लिए। तो कंपनी ने एक बिजनेस और भी स्टार्ट किया, वो बिजनेस है एफआई बिजनेस। मगर कंपनी बता रहा है कि इस साल में 2023 में ही कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किया। तो कंपनी के जो बिजनेस एफआई से आया है तो इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए था, मगर कंपनी का जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी का कहना है कि 2024 में इसका ग्रोथ दिखेगा। अभी तो ये बिजनेस सिर्फ स्टार्ट किया गया है, तो इस बिजनेस में ग्रोथ अभी फ्यूचर में आपको जरूर दिखेगा। तो कुछ कमेंट्री कंपनी का बोर्ड मेंबर से आया है, जो कमेंट्री मुझे बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। अभी रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में कुछ ना उतना खास देखने को नहीं मिला। 70 करोड़ से कंपनी का रिजल्ट है 24 करोड़। इसका मतलब कंपनी जो बता रहा है एफआई सेक्टर में सेगमेंट में कंपनी इसका नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें कंपनी का कोई भी ग्रोथ नहीं मिला इस क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 में। तो कंपनी बता रहा है मतलब क्वार्टर 4 एंड होने के बाद 2024 में तब कंपनी का ग्रोथ दिखेगा। तो कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा भी लिया। वो कर्जे के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी का जो कर्जा है यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। तो कंपनी पिछली बार 33 करोड़ के आसपास कर्जा लिया था, इस बार 270 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा ले लिया और कर्जे को वो रिपेमेंट भी कम किया। 100 100 मतलब 130 से 35 करोड़ 37 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल यहाँ पे कर्जा था, मतलब कर्जा रिपेमेंट किया था पिछले बार। इस बार सिर्फ 10 करोड़ के आसपास कर्जा रिपेमेंट किया। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो अभी भी कर्जे में अटके हुए है। तो कंपनी का ग्रोथ तब और भी ज्यादा होगा जब कंपनी का खुद का कर्जा धीरे धीरे करके मिटा पाएंगे। तो कंपनी का एक पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, कंपनी का इन्वेंटरी। देखिए कंपनी का जो इन्वेंटरी है वो अभी भी इन्वेंटरी इस बार पिछले बार 125 करोड़ के आसपास कंपनी के इन्वेंटरी में मतलब माल पड़े हुए थे। इस बार उस इन्वेंटरी को क्लियर किया और 80 करोड़ के आसपास कंपनी का पॉजिटिव में देखने को मिला। तो कंपनी के पेबल्स के बारे में बात करूं, पेबल्स मतलब कंपनी को जिसको पैसा देना था, मतलब मान के चलिए तो कंपनी जिससे रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर रहे हैं तो उसका कितना पैसा देना था,
वो पैसा कंपनी इस बार पेमेंट किया 240-45 करोड़ के आसपास। ये सारे पॉइंट्स यही बता रहा है कंपनी का एट फ्यूचर में थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। और रही बात कंपनीज की, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कंपनी ने एसेट कितना परचेज किया। अगर कंपनी के मैं एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट परचेज कंपनी डबल कर दिया। जो पिछले सालों में 289 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, इस बार वो कंपनी यहाँ पे बढ़ के कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ के हो गया 476 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में आने वाला है। इसी के चलते है अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा होल्डिंग किए थे, आज थोड़ा सा माल बेचा। एफआईएस ने पूरा का पूरा माल बेच दिया और अभी माल किसके पास पड़े हुए हैं? प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है। इसमें एक पॉइंट्स मुझे नेगेटिव लगा, जो है कंपनी का प्लेजिंग। अच्छी बात है कंपनी का प्लेजिंग पहले बहुत ज्यादा था, 100% के आसपास कंपनी प्लेजिंग रखा था और आज जो प्लेजिंग है वो 27% के आसपास है। इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद का बिजनेस को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। रही बात चार्ट पैटर्न, सॉरी, तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न बता रहा है कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे बने हुए हैं, तो मैं आपको जरूर कहूंगा यहाँ पे जो ब्रेक डाउन दिखा था, मैं आपको बार बार बोला था यहाँ पे एंटी मत लेना सेल साइड में, और बाय साइड में भी एंटी मत लेना, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है वो कैंडल मुझे बता रहा है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहा है। इसका मतलब उल्टा हैमर जैसे कैंडल बना है, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा सेल ऑफ होने वाला है और कंटिन्यूसली सेल ऑफ होने के बाद 155 तक कंपनी आ सकते हैं। तो ये रेंज तक कंपनी जरूर आएगा। तो पहले जो रेंज बनेगा कंपनी का, पहले 178 रेंज तक आएगा, उसके बाद 155 तक आएगा। इसके लिए जरूर इंतजार जरूर करना। तो जल्दबाजी मत करना, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एस्ट्रल पाइप्स लिमिटेड, इंडिया के नंबर 1 कंपनी है। इसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जितने बात करूं उतना कम पड़ जाएगा। कंपनी मार्केट लीडर है और कंपनी के बिजनेस में कंपनी में हाई ग्रोथ देखने को मिला। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 50% के ऊपर होल्डिंग है। एफआईएस ने थोड़ा सा माल यहाँ पे बेचा, मगर उसका फायदा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ने उठाया। म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया। अगर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग में देखेंगे तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड ने इस बाय कर रहा था। कंपनी 2023 में मार्च क्वार्टर में कंपनी ने, सॉरी मार्च मंथ में कंपनी ने थोड़ा सा माल यहाँ पे बेचा और उसके बाद अप्रैल में फिर से बाइंग करना स्टार्ट किया। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाय कर रहा है। कुछ टाइम माल बेचा गया था, फिर से वो बाइंग स्टार्ट हो चुके हैं। और इस तरीके से बाइंग होने के पीछे कारण कौन सा है, चलो वो मैं आपको समझाता हूँ। उसका कारण जो है वो है कंपनी का रिजल्ट में। तो कंपनी का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट कंपनी ने अच्छा खासा पब्लिश किया। 206 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो पिछली बार 140-45 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। 15% के आसपास ओपीएम था, आज 20% के आसपास ओपीएम देखने को मिला। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी मेंटेन। और कंपनी देखिए फिक्स एसेट के परचेज के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली खुद के एसेट को परचेज करते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक टाइप से देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे कंटिन्यूसली होते जा रहा है। और कंपनी ने कितना कर्जा लिया वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंपनी का कर्जे के हिसाब से कंपनी ग्रोथ करेगा। देखिए प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी पिछले सालों में जो कर्जा लिया था, इस बार वो कर्जा एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। 44 करोड़ के आसपास पिछले सालों में कर्जा था, जो कंपनी अभी इस बार कर्जा लिया सिर्फ 6 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कर्जा कंपनी टोटली ना के बराबर लेके आया। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी का रीपेमेंट भी किया कर्जे को 44 करोड़ के आसपास। तो सारे बात यही बता रहा है कि कंपनी का स्ट्रेंथ फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, कंपनी के जो 10 है वो टोटली अप 10 है। टोटली अप 10 है। कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद देखिए फिर से अप साइड में जा रहा है। और यहाँ पे जो बाइंग वॉल्यूम हुआ आप देख सकते हैं कितना तगड़ा बाइंग वॉल्यूम हुआ है। तो आप कहेंगे सर कि ये बाइंग वॉल्यूम है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगा। हाँ कैंडल्स पॉजिटिव में क्लोजिंग है इसीलिए तो ग्रीन कैंडल है। अगर थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग होता तो ऑब्वियसली ग्रीन रेड कैंडल दिखता। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आप इसको देखकर इन्वेस्टमेंट कर, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग मत कर लेना। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए जरूर सोचना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इस रेंज में अगर कंटिन्यूसली करे तो एक बड़ा रैली आपको 1943 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपडेट दे दूंगा जब इसके यहाँ पे कोई कैंडल बनता है वॉल्यूम करके, तो तब मैं एंटी लेवल का कैंडल में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इतना जल्दबाजी मत करना। तो मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैप करने के लिए, फंसाई जाने के लिए इस तरीके से कैंडल बना हुआ है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा इलेक्सी। तो टाटा इलेक्सी के बारे में बात करें तो कंपनी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। ये कंपनी आपको 19,000% के आसपास रिटर्न दे दिया। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो जितना बात करूं उतना कम पड़ जाएगा,
क्योंकि प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस ने हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा। और म्यूचुअल फंड वाले ने कुछ स्टेक यहाँ पे होल्डिंग कम किया, मगर बाकी जो देखेंगे तो सारे के सारे व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया, क्योंकि इस कंपनी आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। और इसका जो मेजर बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो फ्यूचर को पूरा का पूरा कंट्रोल करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से टाटा इलेक्सी टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा कंपनीज है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो रही बात कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी ने इस बार क्वार्टरली कंपनी 32% से 30% के आसपास ग्रोथ दिखाया। देखिए थोड़ा सा करेक्शन तो होने ही वाला था, क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले से ही करेक्शन है, तो आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है, तो उस प्रेशर तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 160 करोड़ के आसपास से 200 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिला है। तो कंपनीज के कुछ ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी में मुझे कुछ ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे कंपनी का एसेट परचेज के बारे में बात करूँ तो पिछले साल 70 करोड़ के आसपास एसेट परचेज किए थे, इस बार 64 करोड़ के आसपास एसेट परचेज किया गया। इसका मतलब एसेट के मामले में कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के कर्जे के बारे में, जो पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया, कोई भी चुकता करने का तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ने कर्जा ही नहीं लिया तो पैसा देने का बात कहाँ से आते हैं। तो कंपनीज की एक रेशियोज के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी लगा, क्योंकि देखिए कंपनी देखिए आईटी सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, तो बाहर की कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो बाहर की कंट्रीज के जैसे यूएस, चाइना, साथ ही साथ यूके, इस तरीके से जापान, इस तरीके से कंट्रीज का हालत लगातार लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और इस बिगड़ने के कारण जितने सारे आईटी सेक्टर के हैं वो आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर यही है कि उसको जो रीपेमेंट करना है, मान के चलिए मैं यूएस में माल बेचा, मतलब सर्विसेज दिया, उसके लिए उसको पैसा देना है, तो वो पैसा मुझे लेट में दे रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक खतरा बन सकता है, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर्स में, सॉरी पिछले सालों में 99 डेज में कंपनी का पैसा मिलता था। पहले कंपनी के 74, 66, 72 डेज में पैसा मिल रहा था। आज कंपनी का जो पैसा है वो 113 डेज में मिल रहा है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है। हाँ, इन्वेंटरी डेज में बहुत कम है, फटाफट माल सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज में कोई कमती नहीं रखा, मगर कंपनी का पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी इसके बारे में पता चले। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर किया हूँ। तो यहाँ पे 7023 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो 8035 तक जाएगा, और उसको अगर ब्रेक करते हैं तो बड़ा रैली आपको हाई लेवल तक देखने को मिल सकता है, जो 10,000 करोड़ 10,000 मतलब प्राइस के ऊपर है। इसके लिए इंतजार करना, वेट करना, उसके बाद कुछ भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था आज के वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।